नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने अब तक 230 में से 229 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। केवल एक बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। ये सीट होल्ड पर है और कांग्रेस ने यहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को प्रत्याशी बनाने की योजना है और बना सकते हैं, संभावना है। हालांकि मामला उनका न्यायालय में है और यदि नामांकन दाखिल होने की अंतिम तारीख से पहले न्यायालय का जो निर्णय आना है यदि वह आ जाता है तो स्वाभाविक है, संभावना है कि निशा बांगरे को कांग्रेस इस सीट से प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 88 नामों की जो सूची आई है, इसके बाद बगावत के स्वर कई जगह शुरू हो गए हैं। टिकट कटने से नाराज दावेदारों ने जावरा, बुरहानपुर, रीवा, सिवनी, मालवा, सेमरिया में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन भी किया गया है। कमलनाथ के बंगले के सामने लोगों ने कपड़े फाड़ करके विरोध प्रदर्शन किया और बगावती तेवर कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित ना हो जाए, क्योंकि यहाँ एक बात और है कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कविता पांडे ने दूसरी सूची आने के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि कांग्रेस के सभी पदों से अपने आप को मुक्त कर रही हूँ। यही नहीं, यहाँ रतलाम ग्रामीण और जावरा सीट पर ही विरोध है। लेकिन ये विरोध क्यों है? इतना मंथन हुआ और इतना सर्वे किया गया, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीन तीन स्तर पर सर्वे किए गए और सर्वे के बाद में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की सूची आई। हालांकि जैसा कि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करने के मामले में लगभग टेस्ट मैच जैसा खेल खेल रही है। धीरे धीरे पहले 39, फिर 1, फिर 57 और 136 प्रत्याशी बीजेपी के मैदान में है। लेकिन कांग्रेस के 229 प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद यह जो विरोध के स्वर उतर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? और जो सर्वे की बात कही गई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिलने वाला है या फिर कांग्रेस में जो कुछ दिख रहा है, जो सामने है, वो सिर्फ दिखावा है, वास्तविक तस्वीर कुछ और है? समाजवादी पार्टी को इससे क्या फायदा होगा? आम आदमी पार्टी क्या इस सूची के बाद अपने प्रत्याशी की घोषित करेगी, तो वह किस रणनीति के आधार पर? और इसका सबसे बड़ा कि सियासी चश्मे से कैसा दिख रहा है यह मंजर, इस तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? इन सभी सवालों पर हम करेंगे चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यश भारती जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, भाजपा नेत्री गुंजन चौकसे जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। 3 लेयर पे सर्वे हुआ, मंथन हुआ, दिल्ली में मंथन हुआ, मध्य प्रदेश में मंथन हुआ, उसके बावजूद सूची आई और इस सूची पर इतना विरोध। पहली बात तो यह कि जो पहली सूची में नाम थे उसमें से 3 बदलने पड़े, 6 वर्तमान विधायकों के टिकट काटने पड़े और जो ये 88 नाम सामने आए हैं, इन पर भी लगभग अधिकतर नामों पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस की रीति नीति यही है कि कांग्रेस में नेता टिकट न मिलने पर अपने वरिष्ठ नेता का पुतला दहन कर देते हैं। ये कहना बहुत बड़ी जल्दीबाजी है कि नेता कांग्रेस का विरोध करने चालू कर देते हैं जी, आपको पता होगा, भोपाल से जब उमा भारती का टिकट हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल परिसर में उनका पुतला जला था। हाँ। बीडी शर्मा जी का जब खजुराहो से टिकट हुआ था तो उनका छतरपुर में पुतला जला था। तो ये कोई राजनीति में सब चलता है। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले, लेकिन अवसर तो उसी को मिलेगा जिस सर्वे में सब चीज़ों में उसका नाम आता है। तो कई कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत निराशा होती है, लेकिन वो थोड़े समय बाद वो निराशा को मिटा के पार्टी के लिए काम करने लग जाते हैं। और पार्टी इस समय समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, सुमानी चल रही है इस समय। अच्छा। 2023 में 18 में भी कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, वो तो लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार गिराई पीछे के दरबज्जे से, अडानी अंबानी के पैसों से। लेकिन अभी जनता में बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो कांग्रेस की हुकूमत बनाने के लिए लगी हुई है। तो हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं विधायक बन जाऊं। हाँ, ये बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब हर कार्यकर्ता विधायक बनने के लिए है कि यदि उसको टिकट नहीं मिला तो वो अपने विरोध के स्वर मुखर कर सकता है। बाद में अब वापस आऊंगा आपके पास में। गुंजन चौकसे जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से मैंने एक शब्द कहा कि टेस्ट मैच के जैसे खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूची जारी करने के लिए। पहली सूची जारी की गई 17 अगस्त को और एक पहली गेंद पर चौका लगाया गया, लेकिन उसके बाद में गति धीमी हो गई लगभग।
देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि हम जिसकी बात करें वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में नीति रणनीति दोनों काम आती है, और सामूहिक तरीके से जो सबसे योग्य प्रतिनिधि है वो जनता के बीच सेवक के रूप में उतरता है। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इतने चिंतन और मंथन के बाद एक सूची लेकर आते हैं, और सूची के हमें बिंदु कितने दिखे? 4। वो बिंदु है परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार। आप देखें जो सूची अगर हम पूरा आकलन करें तो उसमें 50 से ऊपर ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। महिला उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं, कुछ सीरियस ऑफेंसेस चल रहे हैं, सनातन विरोधी ऑफेंसेस चल रहे हैं, कई मामले हैं। आप एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में उतार रहे हैं, आप वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो सवाल आता है कि कांग्रेस का जब नाम लेते हैं तो अब पूछना पड़ता है कि कौन सी कांग्रेस और किसकी कांग्रेस। आप देखें, कैलाश जोशी जी के बेटे ने पार्टी छोड़ा। नहीं, बात करने तो उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस की हमेशा से विचारधारा थी कांग्रेस करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की बात रखिए। पहले वो जनता का विभाजन करते थे धर्मों के नाम पे, फिर वो विभाजन करने लगे जाति के नाम पर। हमने देखा राहुल गांधी जी 50% कमीशन वाली सरकार चला रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हिंदुओं को वो जाति के नाम पे बांटना कमीशन की सरकार चल रही है यहाँ पर। विभाजन का जो आपका कर्नाटक में 40% में सुपड़ा साफ हुआ को देखने को मिली। आज कांग्रेस 3 कांग्रेस करके आप अपना समय खराब कर रही हैं। गांधी परिवार की कांग्रेस, एक नाथ परिवार की किसके लड़के हैं? एक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस। किसके लड़के हैं? अब आप देखिए छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रतिनिधि कौन घोषित कर रहा है? नकुलनाथ जी घोषित कर रहे हैं। आप देखिए कपड़ा फाड़ कांग्रेस एक नई शुरू हो चुकी है। कमलनाथ जी कहते हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। गुंजन जी दिग्विजय सिंह कहते हैं कमलनाथ जी के कपड़े फाड़िए। गाली देने के लिए पावर ऑफ अटर्नी देते हैं नेता एक दूसरे में। तो आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ये राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस सिर्फ सत्ता लोभी है। ठीक है, वापस आ रहा हूँ। जनता के विकास की बात नहीं कर रही है। ठीक है गुंजन जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित है और वो शीर्ष नेतृत्व को का अनुसरण करने वाली। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास इस बात को लेकर भी कि जो बात आपने ये भी कही कि कितने प्रत्याशियों के ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण है, वो सवाल भी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी मैं यश भारती जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी, एक तरफ अखिलेश यादव का बयान आता है कि जैसा व्यवहार कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा के साथ करेगी वैसा ही सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ करेगी। ठीक है, लेकिन यहां कांग्रेस की सूची के बाद आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को इससे कुछ फायदा मिलने वाला है? देखिए, फायदे और नुकसान की बात थी सूरज जी। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं जी, और राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे पास हमारा एक अपना वोटर है, कार्यकर्ता है, नेतागण है जी। चुनाव में जा रहे हैं, जनता हमें वोट देगी, चुनेगी, जो भी समर्थन मिलेगा उसका स्वागत होगा। ये हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक विषय होता है। कांग्रेस पार्टी किनको चुनाव लड़ा रही है, किनको नहीं लड़ा रही है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर किन के पुतले जल रहे हैं, कमलनाथ जी घर के बाहर किन के पुतले जल रहे हैं, फिर कमलनाथ जी किसके कपड़े फड़वा रहे हैं, किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। वैसे ही भाजपा के अंदर उमा भारती जी अपमानित होकर के नई पार्टी बनाती हैं, फिर पार्टी के अंदर आती हैं, फिर क्या क्या होता है, एक टर्म में 3 मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर अब 9 लोगों को इसीलिए लड़ाया जा रहा है ताकि जनता भ्रमित हो जाए कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और मन में मोदी, मामा में मोदी, एमपी में मोदी। देश का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, कंफ्यूज कर करके ये जनता को भ्रमित करने वाला चुनाव बनाया जा रहा है। हमारा तो हर बार एक ही चीज का कहना रहता है, 2 पार्टी सिस्टम नहीं होना। लोकतंत्र है, जनता वोट करती है, उसको एक मंच मिलना चाहिए, स्वतंत्र होकर के वो किसी को भी चुने, निर्दलीय को चुने, राजनीतिक पार्टी के रूप में चुने, ये उनका अधिकार है। लेकिन 2 पार्टी सिस्टम बना करके मध्य प्रदेश को लोकतांत्रिक रूप में कमजोर करने का काम किया। इसीलिए आप देखिए, जब दोनों ही दल में लोग घुटन महसूस करते हैं तो 20-20, 22-22 लोग कहीं दूसरे दल में चले जाते हैं और दूसरा दल भी कह देता है आ जाइए। जहां उनके नेता कहते थे हम चिमटे से भी सत्ता को नहीं छुएंगे, ये पूरी गृहस्थी लेकर के बेलन, करछा बेलन सब कुछ लेकर के चढ़ जाते हैं कि हमें तो सरकार बनानी है, कैसे भी बनानी पड़े। तब वही दागदार जिसको आज बलात्कारी कहा जाएगा वो भी हमारा है, जिसको धर्म विरोधी कहा जाएगा वो भी हमारा है, जो देश का गद्दार होगा वो भी हमारा है, जो अंग्रेजों का साथी है वो भी हमारा है, जिसको 1 रुपए में सिंधिया स्कूल चलाने के लिए भूमि दे दी गई हो। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आरोप लगाते हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल उसके कार्यक्रम में सिंधिया जी के ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। तो सत्ता में रहते हुए कुछ, विपक्ष में रहते हुए कुछ, आप एक गठबंधन बनाते हैं। गुंजन जी, सवाल आपको मौका कम मिला क्या? गुंजन जी, केवल एक बात बता दीजिए, आपको मौका कम मिला?
है तो ना? आप लेकिन तो आप आप- जो आरोप ठीक है, तो आप गुंजन अपनी जी। लगा जेसीबी रहे लेके हैं, मेरे अतिक्रमण इन पे आ आरोपों जाइए। पर आप अगर आपको चारों मौका तरफ कम लगा मिला रहे है हैं, गुंजन जी, अगर आपको facts मौका based कम पे मिला बात बोलने करें। का, जी। तो मेरे समय पे आ जाइए आप अपनी जेसीबी लेके अतिक्रमण करने के लिए, नहीं तो मुझे मेरे मौके पे बोलने दीजिए। यश मैंने भारती जी आपको अपनी बात रोका पूरी नहीं, करें, टोका वापस नहीं। आऊंगा गुंजन जी आपके दूसरी पास। बात, जी सूरज भाई, जी गठबंधन की बात चलती है, हाँ तो गठबंधन की बात होनी चाहिए। हाँ एनडीए एक गठबंधन है, हाँ। लेकिन हमारे मीडिया के कई साथी जो हैं वो एनडी गठबंधन नहीं बोलेंगे, उसे एनडीए बोलेंगे, पर इंडिया गठबंधन के लिए इंडी गठबंधन। हाँ। ये भाजपा की भाषा जो बोलने लगे हैं ना हमारे कुछ मीडिया के साथी, जी। इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ करके रखा है। जो भाजपा की तरफ चले जाते हैं, निष्पक्षता से हाँ। दूर हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी लोग पसंद करते हैं। अच्छा। तो अब गठबंधन की जब बात आएगी तो जी। पूछना चाहिए कि एनडीए के अंदर महाराष्ट्र में जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप चक्की पीसिंग का नारा देते हैं, और जब सत्ता में आना होता है तो चक्की पीसिंग को आप ठीक है। मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है। हरियाणा में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चौटाला परिवार सबसे महाभ्रष्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब सत्ता में आना होता है तो चौटाला परिवार को जेल से बाहर ठीक, निकाल के उप ठीक, मुख्यमंत्री यश बना भारती जी, देते हैं। यश भारती जी, ठीक आप है। अपने ही गठबंधन के घटक दलों को महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को शिवसेना से तोड़ देते हैं, ठीक है। बिहार के अंदर चाचा भतीजे को पासवान की पार्टी को तोड़ देते हैं। ठीक। तो ये तोड़ने वाली वापस आऊंगा आपके पास, इस पे वापस सवाल आऊंगा, होने चाहिए। आऊंगा, वापस आऊंगा, यही सवाल लेकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ रीना सक्सेना जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, और यह जो बात आ रही, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री करने जा रही है। इसके पहले निकाय चुनाव में सफलता मिली है, महापौर बने हैं आम आदमी पार्टी के, कुछ पार्षद भी जीत कर आए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आप प्रवेश के लिए जो रणनीति अपना रही हैं, वो रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के 136 प्रत्याशी और कांग्रेस के 229 प्रत्याशियों के सामने आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां खड़ा पाती है? देखिए, जहां तक बात की जाए, मध्य प्रदेश में अभी तक दो ही दल थे, हाँ भारतीय लूटू पार्टी और कांग्रेस लूट पार्टी। जी। दोनों ने मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है, हाँ। सुविधाओं के नाम पर अपना फायदा किया है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है और भ्रष्टाचारियों को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया है। अब जैसे हम मामा की बात करते हैं तो सब जगह विदित है वो कि व्यापम घोटाला 1, व्यापम घोटाला 2, पोषण आहार घोटाला, बलात्कारियों को संरक्षण, ये बहुत सारी चीजें हैं, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज, किसानों पे गोली कांड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय लूटी पार्टी से देखी हैं, जो कि इसको हम अगर सही नाम दें तो भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है। लेकिन यहाँ रीना जी, आपने कहा कि ये भ्रष्टाचार और आरोप की जो बात आपने कही, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी इस तरह के आरोप तो लगते हैं भ्रष्टाचार के। आम आदमी पार्टी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो साबित कहाँ हुए साहब? सुप्रीम कोर्ट रोज डांट लगा रही है सीबीआई और ईडी की कि क्या है भाई, प्रमाण नहीं है तो क्यों रख रखा है आपने जेल में? 1.5 साल हो गया है जेल में, आप एक भी प्रमाण वो नहीं कर पाए हैं। तो ये तो सिर्फ क्योंकि केंद्र में और गृह मंत्री के अंडर सीबीआई और ईडी होती है, ये सब जानते हैं। उसका जितना ज्यादा दुरुपयोग आम आदमी पार्टी का दमन करने के लिए इन्होंने करा है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो देश में आज भ्रष्टाचार शायद कम हो गया होता। मगर इनकी नीयत चूंकि भ्रष्टाचार को कम करने की नहीं है, जो जनहित में काम कर रहा है, आम जनता के लिए काम कर रहा है, उसको दबाने में है। उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि आम व्यक्ति जो है पढ़ रहा है, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी बचत हो रही है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा। उन्हें क्या पसंद आता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनके विदिशा में बहुत बड़ी डेयरी बन गई, उनके व्यापारी बंधुओं का बिजनेस बढ़ गया, उनके कैसे जो हैं जो उनके दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उनके अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल और बड़े और आलीशान हो गए। प्राइवेट तंत्र जितना ज्यादा बढ़ गया उतना उन्हें फायदा हुआ। तो यहाँ सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी तंत्र बंद कर दिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर हैं। ठीक है, वापस आऊंगा तो आपके पास। ये सब चीजें हैं जिसका जनता देख रही है मध्य प्रदेश की, ये बात ठीक है कि आपने बहुत जनता जो है आम आदमी पार्टी को इस बार सपोर्ट कांग्रेस ने भी जब एक आरोप पत्र जारी किया था तब उसमें बहुत सारे घोषणाओं जिक्र किया था, घोटालों का जिक्र किया था, भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है यही आरोप कांग्रेस के ऊपर कि 18 महीने की 15 महीने की सरकार में हुआ है। वापस आऊंगा आप सभी के पास। रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूँ। यश भारती जी ने एक बात कही, मध्य प्रदेश में अभी तक 2 दलीय व्यवस्था थी। बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इसका समर्थन भी करते हैं कि लोगों के पास ऑप्शन भी होना चाहिए, कभी ये कभी वो। जैसा राजस्थान का एक ट्रेंड हम देखते हैं कि वहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, विकल्प नहीं है तो लोगों के पास में। लेकिन क्या वास्तव में विकल्प यदि हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अन्य राजनीतिक दल जो है, अभी तो और भी अन्य राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं मैदान में, और इन सब राजनीतिक दलों के साथ वो
कौन सी सरकार होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल की हो, पहली चीज। और ये जो सूची पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहला सवाल है कि सरकार कैसी और कैसी होनी चाहिए, दूसरा कि ये जो सूची आई है, इस सूची पर सियासी चश्मे से कौन सी तस्वीर नजर आ रही है? ये सूची जो अभी जारी हुई है जी, ये तो खैर पार्टियों के लिए ये है कि अपनी सूची पहले ही जारी कर सकते थे, हाँ, है ना। अब तो काफी कम समय बचा है जी, फिर भी अभी जो सूची जारी हुई है उसमें जो विरोध हो रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, हाँ, कहीं कहीं तो पुतला दहन भी हो रहा है, हाँ। तो ये तो खैर लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। पब्लिक को जनता मतलब नेता को चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र एक महा ऐसा अभियान है जिसमें हर व्यक्ति जी, अपने पसंद का नेता चुनता है। हाँ, अब ये जो कुछ दिनों से ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटे कस रही हैं, ये भ्रष्टाचार, ये इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप तो खैर राजनीतिक दल लगाते रहते हैं जी, तो सूची में जो अभी तक कांग्रेस में भी काफी विरोध हो रहे हैं, भाजपा में भी हो रहे हैं, भाजपा में भी बहुत अंदरूनी जो है अंतर्द्वंद चल रहे हैं जी, तो ये तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को टिकट मिले। भाई जनता का जो सेवा करता है उसको मिलना चाहिए अवसर। तो हमारे ख्याल से इसको जनता को ये कहना चाहिए कि भाई जो भी पार्टियां अपना टिकट देती हैं उन पे भरोसा करके और जनता के बीच आना चाहिए। ठीक है, सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें, ठीक है, हमारे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का लोकतंत्र, और जब यहाँ चुनाव होते हैं तो विदेशों से लोग देखने आते हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी सारी विधानसभा सीटें, इतनी सारी लोकसभा सीटें, और यहाँ पर चुनाव कैसे प्रबंधन किया जाता है। और इसमें हर व्यक्ति को आज़ादी चुनाव लड़ने की भी, मतदाता को भी है और प्रत्याशी को भी है, अपने अपने स्तर पर पार्टी भी कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ प्रशांत जी एक सवाल है, पहले मेरे एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दीजिएगा, उसके बाद मैं उसी से लगा हुआ दूसरा सवाल पूछूंगा। पहले जो सूची आई थी 144 लोगों की, वो सर्वे के आधार पर थी क्या? पूरी चीजें सर्वे के आधार पर काम चल रहा है। फिर 3 नाम क्यों काटे गए उसमें से, यदि वो सर्वे सही था तो? नहीं, नाम नहीं काटे गए, नाम नहीं काटे गए हैं। क्यों? एनपी प्रजापति का नाम पहले नहीं था और शेखर चौधरी का नाम था। शेखर चौधरी के जब बदल करके एनपी प्रजापति को खड़ा किया, वहां पर 3 नाम काटे गए हैं पहली सूची 144 की। एनपी प्रजापति का पहले एक लेटर उन्होंने दिया था कि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उनको, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, वो जी सीनियर नेता है। हाँ, तो ये अवधेश नायक भी बीमार थे कि जब उनको टिकट दे दिया फिर राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया? नहीं, अवधेश जी ने खुद ही पहल की कि इस समय हमें नरोत्तम मिश्रा जी का सुपड़ा साफ करना है, घटिया से उनको डबरा भेजना है। तो एक काम करते हैं कि हम राजेंद्र भारती जी को मतलब अवधेश नायक जी जो हैं वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं थे कि वो हरा सकते थे, लेकिन वो उनने कहा कि मैं राजेंद्र भारती जी के साथ खड़े होकर बिल्कुल सुपड़ा साफ करना चाहता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी को डबरा वापस भेजना चाहता हूँ मूल उनके घर। आज जो बात हो रही है, चाहे सियासी गलियारों में कपड़े फाड़ने वाली या फिर पावारा पैटर्नी की, तो जिस सीट पर बात हो रही थी पिछौर सीट पर, वहां पर शैलन सिंह सर्वे में पहले जब सही थे कि वो जिताऊ प्रत्याशी हैं और सब कुछ सही है, तो फिर अरविंद सिंह लोधी वहां से क्यों उतारे गए? इतना बड़ा प्रदेश है, 8 करोड़ की आबादी है। हाँ। थोड़ा बहुत 19-20 होता है। अच्छा। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सूरज भाई, आप बड़े जानकार आदमी हो और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपको। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता है। राजनीति में सब चलता है कि राजनीति के हिस्से होते हैं। जी हाँ, दरअसल मेरा सवाल ये है कि आज जो मेरा सवाल ये है दरअसल प्रशांत जी, पार्टी की प्रवक्ता जी से पूछना चाहिए कि उनकी वरिष्ठतम नेता उमा भारती जी का क्या हाल है। वो रो के मीडिया के सामने बयान कर रही है। अपने दामन में पहले झांकना चाहिए। वहाँ उनके बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं, सारी चीज आप मेरे से पूछ रहे हैं। पार्टी के सवाल उठाइए, उनसे भी पूछूंगा। सर्वे सालों का सर्वे एक रात में नहीं बदलता है। सर्वे के हिसाब से अगर टिकट दी जाती है तो छिंदवाड़ा की टिकट नकुलनाथ जी ने डिक्लेयर कर रहे होते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता है। सर्वे ये है कि आपने दागदारों को प्रत्याशी के रूप में आप अपना बताइए, ये 20 साल के बाद इतिहास फिर अपना बताइए कि आपको कितना डर है, कितना डर है कि आपको नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, नरोत्तम मिश्रा को लड़ाना पड़ रहा है, प्रहलाद पटेल को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि सुपड़ा साफ होने वाला है। 2018 में आपको सत्ता से बाहर करा इसी जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने। आपने जनता के साथ अपमान किया, आप माफी मांगिए, आप जनता से माफी मांगिए कि हमने गलती की है, माफ करिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए जनता से। दूसरे के ऊपर प्रत्याशी
आरोप लगा रहे हैं, तो ये जनता के लिए क्या सेवा लोकतंत्र की हत्या की है, मध्य प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गाली खिलाने की बात आप करते हैं। 30 सीटें जीत जाओगे, मैं चैनल पे बैठना बंद कर दूंगा। आपको 30 सीटें नसीब नहीं होने वाली है। 2023 में बुरी तरह हारने वाले आप लोग। दिग्विजय सिंह के पूरे परिवार को टिकट बांट रखी है, भाई से लेके बेटे से लेके। आपके यहाँ सुरेंद्र पटवा जी कौन है? सुरेंद्र पटवा जी कौन है? ठीक है। वसुंधरा राजे के लड़के का क्या नाम है? बताइए, आप जवाब दीजिए। ठीक है गुंजन जी, गुंजन जी, कि नाथ का बेटा कांग्रेस चलाएगा। ठीक है। अब कांग्रेस की जो विचारधारा बंटवारे की, ठीक है गुंजन जी, गुंजन जी आ रहा हूँ। कांग्रेस में शामिल हुए, आप पे 50% का आरोप। ठीक है गुंजन जी आ रहा हूँ। मेरा प्रशांत जी, 50% कमीशन का आरोप लगाया है। 50% का कमीशन का आरोप लगाया है। पार्टी को नहीं करनी पड़ी। और आप ही के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता दीपक जोशी साहब ने बगावत करके वीरेंद्र रघुवंशी ने विधायक की छोड़ी, आपके नारायण त्रिपाठी ने पार्टी विधायक पद छोड़ा है। आप बताइए कि आप बताइए नारायण त्रिपाठी ने नहीं, देखिए क्यों छोड़ी? प्रशांत जी, प्रशांत जी आप कह रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, गुंजन जी कह रहे हैं आपने लोकतंत्र की हत्या की है। तो यदि लोकतंत्र की हत्या होगी तो लोग, तो फिर हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? बताइए ना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं सूरज भैया। मैं वही बात करना चाह रहा हूं। सरकार किसको मिली थी? मेरा दरअसल जो सवाल था, आपने कहा था छोटी छोटी चीजों को बड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल दरअसल ये था कि यदि ये जो चीजें हुई हैं तो फिर वो जिस सर्वे का ढिंडोरा पीटा गया, जिस सर्वे की बात कही गई कि कांग्रेस में इस बार ये कोई गुटबाजी नहीं चलेगी, किसी खेमे के प्रत्याशी नहीं होंगे, यदि खेमे के प्रत्याशी नहीं थे तो फिर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों ये कहा गया कि दिग्विजय सिंह का विरोध क्यों हो रहा है, कमलनाथ के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? ये क्यों कहा गया कि पावारा पैटर्न गाली खाने के लिए मैंने दे रखी? नहीं, वो तो पुराने उन्होंने बता दिया, आपने सुना, आपने कवरेज किया था, आपके चैनल पे भी चला था कि हमारे 40-45 साल पुराने हमारे छोटे भाई बड़े भाई के संबंध है जी, और आप लोगों ने उसको दिखाया है। तो छोटे भाई बड़े भाई की चीज उसको दिखाइए आप, ठीक है, अन्यथा ना लीजिए। छोटे भाई बड़े भाई की चीजों ने इन्होंने जनता को भ्रमित किया है। जनता के साथ छल कपट की दुकान चला रहे हैं। ठीक है गुंजन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। गुंजन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। बीडी शर्मा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट दी है दिल्ली में कि शिवराज जी के रहते सरकार नहीं बन सकती है। इसलिए शिवराज जी को साइडलाइन कर दिया गया। मोदी जी के बड़े पोस्टर लगाए। ये एक बड़ी बात है गुंजन जी। मैं पुष्टि चाहूंगा, जैसा कि प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि बीडी शर्मा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट दी कि शिवराज के रहते शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। बात है सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठित पार्टी है जहां पे सामूहिक रूप से नेतृत्व किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे बोलने दें, आप कैसे मर्यादा? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इससे पहले वो भारती का चेहरा था, शिवराज जी का चेहरा था। इस चुनाव में 2023 में चेहरा क्यों नहीं है? आज मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर क्यों लगे मध्य प्रदेश में? क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश का? ये बताइए। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो देखिए मोदी जी का बड़ा पोस्टर क्यों लगा यहाँ पे? शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ठीक है, नकारा जा रहा है। अगर वो इतना लोकप्रिय है तो ठीक है प्रशांत जी, मुख्यमंत्री अगर वो इतना लोकप्रिय है तो उनका फोटो छोटा क्यों कर दिया गया? चलिए ठीक है। तो प्रशांत जी यदि उनका फोटो छोटा हुआ तो कांग्रेस की अच्छी बात है ना। हमारे कमलनाथ जी का बड़ा फोटो है, भावी मुख्यमंत्री है। आप देखिए विशेष की पार्टी है और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी को छोटा कर दिया इन्होंने। ठीक है प्रशांत जी, गुंजन जी, ठीक है आप दोनों का वापस आऊंगा। और भी मेहमान हमारे साथ हैं। यश भारती जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये जो बात आ रही है कि कौन किससे छोटा, कौन किसका फोटो बड़ा हो गया, किसका फोटो छोटा हो गया, कौन किसके टक्कर में, आपने एक बात कही बहुदलीय व्यवस्था वाली, जैसा कि मैंने पूछा भी था रामानंद जी से। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि वर्तमान में पिछले चुनाव में सदन में उपस्थिति थी समाजवादी पार्टी की, स्थिति हुई ऐसी कि जब कांग्रेस के पास आवश्यकता पड़ी समर्थन की, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के विधायक के समर्थन से सरकार भी बना ली। इस बार यदि ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस को समर्थन मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, या भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति बनती है कि जनता आशीर्वाद देती है, लेकिन यदि हम हंग असेंबली की स्थिति आती है तो समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी होगी इस बार? सूरज भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जरूरी था ऐसे समय पे प्रश्न करना जी। 2018 में जो कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी सरकार बनी, हमें जनादेश मिला। हाँ। उन्हें जनादेश मिलता तो पूर्ण बहुमत का मिलता, उन्हें जनादेश नहीं मिला। और उसमें सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने समर्थन दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। हाँ। कमलनाथ जी लगातार फोन कर रहे थे हमारी पार्टी कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क करने के लिए। सबसे पहले जब समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी ने दिया, उसके बाद निर्दलीय भी आगे आए। हाँ। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी आई और तब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई। और आज बात वही चल रही है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तब सहयोगी दल आपको याद आते हैं सहयोग करने के लिए, लेकिन जब आपको लड़ाई लड़नी होती है तब आपको ये छोटे अस्त्र शस्त्र लगने लगते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं। कौन अखिलेश ऐसी शब्दावली करती है? ये एरोगेंस, यही एरोगेंस था। उतर जाओ सड़क पे और सड़क छाप बना दिया आज कांग्रेस पार्टी को, कपड़े फड़वा रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। ये दोस्ती यारी नहीं है कि जहां मंच पे आप घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हो, पारिवारिक संबंध नहीं थे।
या आप मध्य प्रदेश की जनता को अपना विजन बताने जा रहे थे? पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आपने पत्रकारों को नहीं बुलाया था? माइक से जो आप इसको क्या सभ्यता समझेंगे कि एक आदमी डाइस से बोल रहा है और दूसरा आदमी दूसरे माइक से बोल रहा है? जनता कंफ्यूज करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप जिम्मेदारी है, आपके मुख्य विपक्षी दल हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इंडिया 24 का गठबंधन बनने से पहले ही कहा था पीडीए ही हराएगा एनडीए को, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी जी हराएगा। और जो जिस प्रदेश में मजबूत स्थिति में, उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाजपा को कैसे रोकना है। तो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी बड़े दल की स्थिति में है, मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन सहयोगी दलों से सहयोग ना लें, उनसे ये कहते हैं कि राजनीति मत करिए, आप 230 पे चुनाव मत लड़िए, हम नहीं लड़ सकते। यश भारती जी, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकना है बड़े विपक्षी दल के रूप में सामने, तो ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या यदि कांग्रेस का यह अभियान है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकना है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है इस मुद्दे पर? कांग्रेस पार्टी कहां किसी का साथ लेना चाहती? मैंने एरोगेंस शब्द का इसीलिए इस्तेमाल किया। कौन अखिलेश? आज ऐसा बोल दिया कमलनाथ जी ने। कल तक उनका उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा था। मतलब क्या भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ नहीं, देखिए प्रशांत जी, प्रशांत जी पहले मेरा निवेदन है, पहले मेरा निवेदन है कि बातचीत नहीं हो जाने दिया कीजिए। नहीं तो आप झूठ बोलेंगे थोड़ी सुनूंगा मैं। अच्छा, और अगर ये सच निकला तो आप जिम्मेदारी बता दीजिए क्या करेंगे? कमलनाथ जी का इस्तीफा करवा देंगे? है आप में ताकत? मैं अभी सत्यता यहाँ पर कर देता हूँ, टीवी चैनल में अभी दिखा देंगे पीसीआर से बोल करके। ठीक है। आप तो अपने नेता की इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं और आपका नेता इतना गैर जिम्मेदार है ना, बयान देते हैं पत्रकारों को। अरे कैसी जो बात वो कह रहे हैं तो वो जवाब दे रहा हूँ। अजय राय क्या बोल रहे हैं आप बताइए? कमलनाथ जी ने क्या बोला आज आप सुन लीजिएगा थोड़ी देर बाद, अगर आपने नहीं सुना है तो। पब्लिक भाषा शैली जो होती है, पब्लिक डोमेन आप बड़े नेता हो जाते हैं तो आपकी भाषा शैली कम से कम माइक पे, कैमरा पे सभ्यता वाली, आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। राजनेता इसीलिए बदनाम हो रहे हैं कि जो भाषा शैली गलत होती है, जो चरित्र गलत हो रहा है, इसीलिए राजनेता बदनाम हो रहे हैं। आपको एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आप पब्लिक में क्यों कोई चीज नहीं कर सकते? आप आसानी से रॉक डांस नहीं कर सकते, आप अपने शौक आसानी से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक आइडियल है लोगों के बीच में, आप राजनेता हैं। और आपकी जब ये भाषा शैली इस निम्न स्तर की रहेगी तो वो आइडियल दिखता है। आज मध्य प्रदेश का चुनाव है, जिस भाषाई स्तर में कांग्रेस पार्टी चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता 230 विधानसभा सीट पर कुछ होने जाने वाला है। आप खुद ही वॉकओवर देना चाहते हैं। शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जो आपके यहाँ से बिजावर से चुनाव जीते थे। अरे आपके 22 चले गए, आपके 22 चले गए, आप हमारे एक की चिंता कर रहे हैं। आप हमारी 22 की, हमारे तो 22 चले गए, सरकार बदल दी आपने, हमारे यहाँ तो गद्दारी सड़क पे ला दिया, आपका सिंधिया चला गया। हुआ है। ये आरोप और प्रत्यारोप ही कांग्रेस का पतन। चलिए यही तो एरोगेंस है कि आप अपनी बात को सभ्यतापूर्वक नहीं रख करके, यशपाल जी वापस आऊंगा आपके पास में, आकर के हस्तक्षेप करके आप चीजों को सही नहीं कर सकते। आप सुनिएगा कमलनाथ जी की समर्थन देंगे कि आप सुनिएगा कमलनाथ जी की बात, आपको शर्मिंदा की होगी कि आपने पूछा गया इतनी चर्चा क्यों समर्थन करी? देंगे नहीं देंगे? आपको इस बात में बताना था, देना नहीं देना। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा यशपाल जी आपके पास। ठीक है, किस मुंह से आप तो मानने को तैयार नहीं है। आपका जो एरोगेंस है, जो भाषा शैली है, आपको लगता है कोई समर्थन देगा आपको और आप समर्थन मांग रहे हो। आप पहले अपनी पोजीशन तो तय कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आप बॉलिंग कर रहे हैं कि बैटिंग कर रहे हैं कि हेड विकेट कर रहे हैं? आप अपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आपको 0 पे कर दिया है बिल्कुल, और आप कांग्रेस को कोस रहे हो यार। अरे हमारे 0 है, दुख की बात है सूरज जी, यही तो बड़ा दुखद है। ठीक है, आप इंडिया गठबंधन में हैं और सहयोगी के साथ ही लड़ना चाहते हैं। लड़ रहे हैं सहयोगी से? आप कांग्रेस को गालियां दिखा रहे हो। आप कांग्रेस को गालियां बक रहे हो, गाली बक रहे हैं। आप अपने प्रदेश अध्यक्षों की भाषा नहीं देख रहे हो। अरे कहाँ बोला भैया? यूपी का प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं के कपड़े फटवा रहा है, आप हमसे कह रहे हो। चलिए ठीक है, भाषा शैली आप देखो। यही मैं आपको प्रमाण देना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता की बात करती है और वही विपक्षी दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों की बातें करते हैं। ठीक है गुंजन जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, लेकिन रीना सक्सेना जी आपके पास आ रहा हूँ। सवाल मेरा आपसे भी वही है जो यश भारती जी से था कि यदि हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है मध्य प्रदेश में, जैसा कि 2018 में स्थिति थी, तो आम आदमी पार्टी किसके साथ और कहां खड़ी हुई? क्योंकि जहां गठबंधन की बात आ रही तो वहां यह बात आ जाती है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अभी तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से लूटा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को इस बार तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से दिख रही है। आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता का प्यार और स्नेह मिलेगा और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से अपनी सरकार बनाएगी। नहीं तो अभी तो आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पीछे हैं प्रत्याशी घोषित करने में। वो हो जाएंगे, वो हम लोग की प्रक्रिया चल रही है, घोषणा भी हो जाएगी और हम लड़ेंगे भी पूरी ताकत से।
और बाकी जो भी होगा वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं, वो बात की बात है। मगर अभी हम पूर्ण बहुमत से लड़ रहे हैं, पूर्ण बहुमत की हमें उम्मीद है कि हमें मध्य प्रदेश की जनता का प्यार, स्नेह, सम्मान मिलेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली और पंजाब में बनी है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी बनेगी और मध्य प्रदेश की जनता को भी वही सुविधाएं, वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता को मिल रही है। बात सवाल होती है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों जने आपस में लड़ रहे हैं दिखाने के लिए, मगर अंदर से एक हैं और जनता को लूटते आ रहे हैं। आप सोचिए 18 महीने की सरकार थी, बताइए भोपाल की जो सीटें आपकी घोषित हुई हैं, उसमें किस आपके कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया है? कांग्रेस के सज्जन परमार कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो आपकी मलिक मैडम जो नरेला से चुनाव लड़ रही वो कांग्रेस की है, दाऊद जो पार्षद थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बढ़ा के टिकट का दिया, ठीक है अपने कार्यकर्ता को टिकट का दिया जी यशवांती जी, आपके पास यशवांती जी आपके पास आ रहा हूँ। हमारा कांग्रेस ठीक है, वो कांग्रेस का था, ठीक है, मगर आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद आम आदमी पार्टी प्रशांत जी, रीना जी एक मिनट, रीना जी प्रदेश आपको या भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ही कर रहे हो। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होगा वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। वो मलिक मैडम कांग्रेस की पार्षद थी, ठीक है, कांग्रेस के पार्षद थे, आपको तो खुश होना चाहिए ना, डॉक्टर साहब कांग्रेस के थे, ठीक है, ठीक है, कोई आ ठीक है, रहा है, आ रहा हूँ। रीना सक्सेना जी एक मिनट, रीना सक्सेना जी एक मिनट, हमारी पार्टी में हमारी लीडरशिप में, ठीक है, रीना सक्सेना जी मेरा एक सवाल हो जाने दीजिए, रीना सक्सेना जी मेरा एक सवाल है, हमारी लीडरशिप में ही लोग आके पार्टी ज्वाइन ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है, रीना सक्सेना जी एक मिनट शांत हो जाइएगा, रीना सक्सेना जी एक मिनट शांत हो जाइएगा, रीना सक्सेना जी एक मिनट शांत हो जाइएगा, रीना सक्सेना जी एक मिनट शांत हो जाइएगा। प्रशांत जी आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के पार्षद थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। भंवर सिंह शेखावत कौन है, दीपक जोशी कौन है, या फिर होशंगाबाद के शर्मा कौन है? आप ये बोल रहे हैं प्रदेश में इन दोनों दलों को इनका वो कर देंगे, इनने ये किया घोटाला, दुनिया भर की बातें बता रही है मैडम, तो मैं इनको बता रहा हूँ कि आप अपनी लीडरशिप खड़ा करिए, आप अपने लीडरशिप खड़ा करिए, अपने लोगों को टिकट दीजिए। आप दूसरे दलों को लाके टिकट दे रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस में काम किया वर्षों, चिल्लाने से तो नहीं हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जा रहे हैं, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से खरीद रही है, आप दोनों को शांत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, आप लोग तो रोज खरीदी कर रहे हो, रोज खरीदी कर रहे हो। मध्य प्रदेश का माहौल, ठीक है रीना जी यशभारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रशांत जी सर्वोच्च न्यायालय बता रहा है, जमानत नहीं उनकी अभी तक। ठीक है रीना जी, प्रशांत जी आग्रह कर रहा हूँ, यशभारती जी आपको अपनी बात कहें, फिर रामानंद द्विवेदी। जमानत ना तो कांग्रेस करेगी ना भारतीय जनता पार्टी करेगी, जमानत सुप्रीम कोर्ट देगी। रीना जी वापस आऊंगा आपके पास, रीना जी वापस आऊंगा, तो अपनी बात रखें, यशभारती जी अपनी बात रखें, फिर मुझे थोड़ा समय दीजिए, दो बातें कह के बात खत्म करूंगा। जी पहली बात तो ये है कि देखिए साहब, आपने जो मैंने शुरुआत में कहा था 2 पार्टी सिस्टम, हाँ, और दोनों ही पार्टी को दिक्कत होती है, कोई तीसरी चौथी पार्टी अगर इनके सामने खड़ी हो, जैसा आप यार चैनल पे भी देख रहे हैं जी, अगर हम कोई भी बात कहेंगे तो भाजपा या कांग्रेस दोनों का कोई ना कोई व्यक्ति आके टोकेगा जरूर, हाँ, बात नहीं बोलने देगा, देखिए बोलने लगे ये आपको दिख जाएगा। क्यों आप जनता का विकास पे आपने ध्यान नहीं दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिया। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी यशभारती जी बात पूरी करें। आप टीवी डिबेट से अंदाजा कर सकते हैं कि दोनों दल आपस में कितना ही एक जोड़ लें, एक दूसरी पार्टी का ले लें, लेकिन तीसरी और चौथी पार्टी कहेंगे हमारा क्यों ले लिया, हमसे क्यों ले लिया, अरे आप संभाल नहीं पाते हमसे क्यों ले लिया, बड़ा अजीबोगरीब सवाल करते हैं। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए साहब, मैंने यही कहा ना, आप बोलने तक नहीं देना देते, आप कहते हो कि तीसरी चौथी खड़ी क्यों नहीं हो पाती, यही उदाहरण है आपके सामने। दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने एक बात कही शुरुआत में कि जातीय जनगणना करना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना की भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, ये साबित तो हो चुका है, ये मुंह से बोल भी रही है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अरे गुंजन जी फिर बोलने नहीं देंगे, आपने अपनी बात बोल दी थी ना, आप उसको गलत तथ्य बता रहे हैं, आपने पहले तो गठबंधन बनाया केंद्र में, जनता को सूरज जी, मैंने फिर आपको सामने उदाहरण पक्का दे दिया कि भाजपा कांग्रेस किसी को खड़े नहीं होने देंगे, विषय से भागेंगे, बोलने नहीं देंगे किसी को।
तो ये कौन सी देखिए, झूठ की दुकान ये लोग खोली? बात करते हैं एक चेहरे की, अपनी ही बात पे उनका भारतीय चेहरा है जनता मोदी पार्टी और स्टैंड इधर नहीं कर चेहरा है पाई। गांधी परिवार। रीना जी अच्छा। मेरी निवेदन है, मेरी जी, बात है। जी। अपनी बात पे इन्होंने कहा जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, हाँ। ठीक, उसी बात पे स्टैंड क्लियर नहीं रख पाई, कंफ्यूज हो गई। ठीक। आप कह रहे हैं कि नहीं, स्पष्ट कीजिए ना, देखिए, बोलिए। हाँ, आप confusion जातीय आपने जनता के मन में पैदा किया है। आप केंद्र में साथ हैं, ठीक है, मध्य ठीक है। प्रदेश में आप क्योंकि अलग समय हैं। की सीमा ये है, कौन सा हमें समय की गठबंधन सीमा है? का भी ध्यान आप रखना बताओ, होगा। कौन सा गठबंधन है? ठीक है, बता ठीक रहे है। कौन सा ये गठबंधन है? सिर्फ फरेब अरे का सुनिए, गठबंधन है, झूठ का गठबंधन है। अरे सुनिए, यहाँ अरे आप बता रहे हैं। आरोपों की बातें करते हैं। अरे- ये भारतीय जनता पार्टी है जो आज 20 वर्षों में बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लेकर आई है ठीक है। मध्य प्रदेश को। ये भारतीय जनता पार्टी है सूरज जिसने हर जी। क्षेत्र के सूरज विकास जी। किया हाँ, है। नंबर वन जी, हो जी, गया है। जी, यशपाल जी। ये बोलने नहीं, ठीक है। ये बोलने नहीं कोसा देंगे। में है। ये नहीं, नंबर ये वन नहीं, है, ये जनता नहीं। पार्टी इनका चल लोकतंत्र रहा है। पे विश्वास है ही नहीं। मतभेदों की बात नहीं मध्य करती है। प्रदेश नंबर 1 है, हाँ। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है। किसानों पे अत्याचार के लिए मध्य प्रदेश नंबर 1 ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। 20 सूरज साल भाई, का मेरी भारतीय आखिरी जनता बात ये पार्टी थी। का जी, यशपाल जी अपनी बात रखें, द्विवेदी जी के पास आना भाई। चाहूंगा। जी। जातीय जनगणना की बात है, वो हाँ। 27% आरक्षण से जुड़ी हुई है, जिसको ना भाजपा दे पाई ना कांग्रेस दे पाई। हाँ। और भाजपा लॉलीपॉप देती है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी, हाँ। हमारी बहन बैठी है चौक से, वो भी ओबीसी, लेकिन 27% आरक्षण क्यों नहीं दे पाए? इस पे जवाब कुछ नहीं होगा। मामला कोर्ट में है। लगातार बात हुई, चूंकि मामला न्यायालय कोर्ट में में है तो है। जातीय हाँ। जनगणना करके आधार हाँ। लगातार कोर्ट ये मांग रहा है, आप आंकड़े दीजिए। आंकड़े कौन देगा? विपक्ष देगा, सरकार को सरकार देना देगी, है। हाँ। सरकार कौन देगा? जो ओबीसी मुख्यमंत्री बन के धोखा दे रहे हैं जनता को, अच्छा। प्रधानमंत्री बन के धोखा दे रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियों में कहेंगे मैं ओबीसी का जनता को प्रधानमंत्री हूँ, झूठे वादे नहीं तब करती ओबीसी है बातें भारतीय जनता कहेंगे, पार्टी। लेकिन अधिकार योग्यता देना के होगा आधार तो पर जातीय लोग जनगणना चुनती नहीं है। करा पाएंगे, चलिए, ठीक है, 27% आरक्षण ठीक नहीं है, दे ठीक है। पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब 43 रुपए डॉलर था तब आवाज उठाती थी। हाँ। आज 83 रुपए डॉलर है, चुप अच्छा। बैठी है। 1100 रुपए का सिलेंडर है, चुप बैठी है। ठीक है। 100 के ऊपर पेट्रोल ठीक है रीना जी, चुप रीना जी, बैठी है। रीना जी, चूंकि समय की और सीमा उससे है, पहले वो रीना जी, चूड़ियां रीना बेच जी, रही चूंकि थी। समय की सीमा है, द्विवेदी जी आपके पास आना चाह रहा हूं, कम शब्दों में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया कि इस पूरी डिबेट्स में जो चर्चाएं सामने आई हैं, मुद्दे की अलग बात रही है, सूची की अलग बात रही है, लेकिन यहाँ आपस का जो द्वंद्व दिखा है, वो द्वंद्व मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या मायने रखता है? ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। जी। कोई देखिए 2 दिन पहले कांग्रेस में था, हाँ। फिर उसके बाद भाजपा में आ गया, हाँ। टिकट मिल गया, हाँ। तो साफ सुथरा हो गया। हाँ। इस तरीके से एक दूसरे दलों में बिल्कुल सत्ता हमें हासिल हो, सत्ता के लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी। हर नेता कोई समाज सेवा का काम करने के लिए नहीं आ रहा। जी। ऐसा लगने लगा है, ऐसा पब्लिक भी सोचने लगी है हाँ। कि क्या एक ही परिवार के लोग, क्या एक ही दल के लोग पूरी सत्ता में रहेंगे, दूसरे दलों को मौका नहीं देंगे। जी। तो इस तरीके से जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि भाई 2 दलों, हाँ। ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत में 2 ही दल रहेंगे। हाँ। तो इनके नेतृत्व जो भी हैं, तो इनको देखना चाहिए कि भाई लोकतंत्र है, उसमें सभी दलों का समान अधिकार है। हाँ। तो पब्लिक को चुनने के लिए उनको मौका दें। ठीक है। और चाहे आम जनता पार्टी हो, हाँ। चाहे आपका ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हाँ। अभी तक जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे ये उठा रहे हैं, हाँ। इतने दिनों में ये लोग कहाँ थे? हाँ। इतने बड़े बड़े मुद्दे आए, हाँ। कभी इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, किया गया, पब्लिक के बीच में आज जा रहे हैं कि हम विकास चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने हर भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई, गवर्नर कहीं के नाम भी से रैली और सब नहीं तरीके से दिखी रैली भी दिखी, ना कलेक्टर को बेरोजगारों ज्ञापन भी ठीक है, दिया। ठीक है, रीना जी, मगर रीना जी। हमारा वही है, चौथा स्तंभ है मीडिया। हाँ, जी। मीडिया जब बात करेगी तो आज हम देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी है, हाँ। मगर मीडिया जब बात करेगी तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, हाँ। सब भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी कहाँ है भाई? रीना जी, राष्ट्रीय पार्टी रीना है, जी, रीना जी, पूरी रीना बहुमत से। जी, रीना जी, मतलब रीना जी, यहाँ आप कहना नहीं कह है सकती ये हैं। है रीना जी, कि रीना जी, स्तंभ पे तो चौथा रीना जी, स्तंभ को भी साथ लेना रीना जी, पड़ेगा। रीना जी, मेरी बात सुनिएगा। रीना जी, रीना सक्सेना जी, एक मिनट, गुंजन जी आ रहा हूं आपके पास। रीना जी, आपने कहा है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। हमारी हर डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और उनका पक्ष हम लेते हैं। उनकी जब सूची जारी होती है तो हमारे यहाँ ब्रेकिंग चलाई जाती है। देश मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जी। मगर जब भी आप मीडिया का कोई भी न्यूज सुनिए, हाँ। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से है, कांग्रेस पूरी ताकत से है। अच्छा। कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से दिखाई दे रही है। मेरा मध्य पहला प्रदेश सवाल में। आपसे वही था। ऐसा नहीं मेरा है पहला सवाल कि आपसे वही था। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जनता के हित के लिए
पूरी ताकत से लड़ने निकली है। मीडिया को और क्या मेरा पहला कहना सवाल है? याद है आपको? शब्दावली रीना जी, मेरा पहला सवाल मालूम है आपको? आपके प्रवक्ता लेना चाह रहे हैं, अगली बार से नोट्स बना के दीजिए क्या? हाँ। जनता को लूट के बैठे हुए हैं हाँ। और अभी भी आप उसकी की ठीक तैयारी है। में लगे हैं कि आगे कैसे अगली और लूट बार रीना सकते जी, हैं। रीना चैनल सक्सेना वालों जी, को गुंजन उनसे जी, नोट्स गुंजन जी, लेके गुंजन जी, बैठना शांत चाहिए, रहिएगा। क्या बोलना है, क्या नहीं कैलाश बोलना है। विजयवर्गीय को उतार दिया, जिनका बेटा अधिकारी पे झाड़ू मारता है, जूता मारता है। हाँ। आप ऐसे व्यक्ति को उतार रहे हैं। ठीक है, आपका रीना ये जी, रीना जी, रणनीति है। रीना जी, रीना जी, आप क्या लोगों आपने को सम्मान नहीं है जनता रीना के जी, ऊपर आपने थूक मीडिया पर रहे सवाल हैं खड़े किए हैं। आदिवासियों रीना के जी, ऊपर। रीना आप जी, जो है निराधार रीना आप सक्सेना आरोप जी, लगाए हैं रीना मीडिया सक्सेना पर। जी, आपने मीडिया पर सवाल जो खड़े किए हैं। निष्पक्ष मेरा रूप पहला से सवाल अपना याद है काम आपको? कर रहे हैं। गुंजन जी, एक मिनट शांत रहिएगा। रीना जी, आपने मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। मेरा पहला सवाल याद है आपको? मेरा पहला सवाल यही था आपसे कि आप कितनी ताकत से और मध्य प्रदेश में सदन में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, प्रवेश करने के लिए कौन सी रणनीति अपना रही है? यही सवाल था ना मेरा। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, जो जी। आप पेपर भी उठाएंगे, न्यूज़, हाँ। अगर कोई भी पेपर उठा लीजिए, मध्य जी। प्रदेश में ठीक है। पूरी तैयारी है चुनाव की। हाँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से है, कांग्रेस पूरी ताकत से। हाँ। भगवत मान जी की रैलियां हो रही हैं, इतनी हाँ। सी छप जाएगी। अच्छा, ये है हालत। तो आपको अगर देखना है तो हाँ। आप मीडिया, हम अगर झूठ बोल रहे ठीक हो है, ठीक है। तो आप मीडिया पेपर देखिए रोज। ठीक है। मीडिया में नहीं, कहीं मीडिया पर पेपर में मीडिया पर सवाल नहीं दिखाई जा उठाइएगा रहा है, आप। प्रिंट मीडिया पर सवाल में मत उठाइएगा, कि क्योंकि आम मीडिया आदमी अपनी पार्टी जिम्मेदारी भी निभाता 230 सीट पर है। पूरी मीडिया ताकत से समाज लड़ को रही आईना है। दिखाता है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मीडिया पर सवाल खड़े मत कीजिएगा, क्योंकि जो जैसा करेगा वो उतनी ही स्थान पाएगा, चाहे चैनल हो चाहे अखबार हो। मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता है। हालांकि हम इस वजह से और चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है, तो इस चर्चा को हम विराम देंगे। यश भारती जी, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, गुंजन चौकसे जी, रीना सक्सेना जी, रामानंद द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हमने शुरू की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 88 प्रत्याशियों की सूची को लेकर के, लेकिन जहां चर्चा गई है कि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आरोपों की बात हो रही है, प्रत्यारोप की बात हो रही है, और यहां तक कि आम आदमी पार्टी द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मीडिया पक्षपात कर रही है। क्या यदि ये चीज होती तो क्या इस डिबेट में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मौजूद होती? क्या इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा किसी और दल के लोग मौजूद होते? क्योंकि मीडिया को जो काम करना है, मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन यहां सवाल यह है कि कांग्रेस की सूची में जो विरोध के स्वर दिख रहे हैं, विरोध के बादल उठ रहे हैं, उन बादलों से यदि जो बरसेगा, जो लावा बरसेगा, जो स्वर बरसेंगे, उसमें से मुखर होंगे, वो किसके लिए मुफीद होंगे और किसके लिए नुकसानदायक होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।